औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 5th लेक्चर के साथ प्रोफेसर कामरान शहजाद हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जो है बैलेंस शीट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को बनाना सीखा था। हमने ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना सीखा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने नेट प्रॉफिट बनाना सीखा। आज हम जो है वो बैलेंस शीट के बारे में जो है वो बात करेंगे। बैलेंस शीट जो है वो कंपनी इसलिए बनाती है ताकि किसी बिजनेस के एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक ख़ास डेट तक किसी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी माली हालत कैसी है, तो आप बैलेंस शीट से इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। लिहाजा लेजर्स की बेस के ऊपर जो है आपको जो है वो बैलेंस शीट बनाते हैं हम। बैलेंस शीट की दो साइडें होती हैं। एक बैलेंस शीट की जो है वो डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आमतौर पर हम एसेट्स को लिखते हैं और क्रेडिट साइड पे हम आमतौर पर जो है लायबिलिटीज़ एंड ओनर इक्विटी को लिखते हैं। बैलेंस शीट को हम फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट को देखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो क्या है। तो आए पहले हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा देखते हैं कि बैलेंस शीट लुक लाइक कैसी नज़र आती है। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें बैलेंस शीट को जो है कैसे बनाते हैं उसका पता लग सके। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट की जो है दो साइड होती हैं। एक जो है वो डेबिट साइड होती है और एक जो है वो क्रेडिट साइड होती है। जो डेबिट साइड है, ये वाली डेबिट साइड, ये आपकी एसेट साइड कहलाती है। एसेट्स पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, और ये आपकी साइड जो है एसेट साइड है। यहाँ पे अमाउंट और रुपीज, और ये आपकी साइड जो है वो लायबिलिटी साइड है। यहाँ आप लिखेंगे अमाउंट और रुपीज। अच्छा स्टूडेंट्स, एसेट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक आपके जो है वो लिक्विड एसेट्स हैं। ऐसे एसेट्स जो फ़ौरन ही जो है वो कैश में तब्दील हो जाते हैं, उसे हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। लिक्विड एसेट जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक कैश इन हैंड और एक कैश एट बैंक। तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए ऐसे एसेट जो ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट होते हैं उसे हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। तो लिक्विड एसेट 2 होते हैं। एक ही कैश इन हैंड और दूसरा होता है कैश एट बैंक। ये 2 आपके जो है वो लिक्विड एसेट है जो ऑलरेडी जो है वो कैश में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। देन हमारे पास जो है वो करंट एसेट होते हैं, जिसे जो है बहुत ही कम पीरियड में जो है वो कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसे हम करंट एसेट्स कहते हैं। आपको इसकी पहचान होनी चाहिए। करंट एसेट्स जो हैं ये करंट एसेट्स हैं, इसकी हेडिंग देंगे हम। करंट एसेट जिसे फ़ौरन ही कुछ अर्से में कैश में तब्दील किया जा सकता है, जैसे कि आपका स्टॉक को बेच के आप कैश में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे कारोबार में पैसे जो है वसूल करने होते हैं, उन्हें नोटिस दे के आप जो है वो कैश वापस जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह जो है वो आपका बिल रिसीवेबल से मुराद ये है कि आपने किसी से पैसे लेने हैं, उसको बिल भेजा हुआ है,
तो उसने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको पैसे वापस कर देंगे, उसे हम जो है वो बिल रिसीवेबल जो है वो कहते हैं। उसके बाद आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो भी आपका जो है वो करंट एसेट, आप इन्वेस्टमेंट को बेचकर या इन्वेस्टमेंट ख़त्म करके पैसे वापस कर सकते हैं हासिल है। तो ये कुछ जो है आपके जो है वो करंट एसेट हैं। ये मुकम्मल नहीं है लेकिन आपको सिर्फ बताना मकसूद है कि लिक्विड एसेट ऐसे एसेट जो ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट होते हैं, और करंट एसेट जिसे बहुत कम अरसा में जो है वो कैश में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। और तीसरे एसेट हैं उसमें कहते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो कारोबार जो है वो लंबे अरसे के लिए ख़रीदता है और जिसे फ़ौरन जो है वो हम कैश में कन्वर्ट जो है वो नहीं कर सकते। फिक्स एसेट में हमारे पास जो है वो लैंड है, ज़मीन, जिसे फ़ौरन कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बिल्डिंग लंबे अरसे के लिए कंपनी खरीदती है। मशीनरी, फर्नीचर, तो ये आपके जो हैं फिक्स एसेट हैं। कहने का मकसद ये है कि ऐसे एसेट्स जिसे जो कंपनी लंबे अरसे के लिए खरीदती है, इसमें हमारे पास बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये आपके जो है वो फिक्स एसेट। तो स्टूडेंट्स हमने एसेट्स देखे। एसेट्स जो हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक आपका करंट एसेट, पहला लिक्विड एसेट जिसे जो ऑलरेडी जो है वो कैश में कन्वर्ट होता है, जैसे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। दूसरा आपका जो है वो करंट एसेट जिसे कुछ अरसे में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे स्टॉक है, डेटर है, बिल रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट है। और फिक्स एसेट ऐसे एसेट जिसे जो है वो कंपनी लंबे अरसे के लिए खरीदती है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है और फर्नीचर। तो ये हम आमतौर पर इसकी जो डेबिट एसेट साइड में ये 3 चीज़ें जो है वो आती हैं। अच्छा, क्रेडिट साइड में जो है लायबिलिटीज़ जो हैं वो लायबिलिटी से मुराद होता है कि वो रकम जो कारोबार ने जो है वो अदा करनी होती है लोगों को। उसमें जो है लायबिलिटीज़ की जब हम बात करें तो एक होती है करंट लायबिलिटीज़, एक होती है फिक्स लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हैं? ऐसी लायबिलिटीज़ जो 1 साल से कम अरसे में कारोबार ने जो है वो वापस करनी होती है, लोगों को वापस करनी होती है, उसे हम करंट लायबिलिटीज़ कहती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है सन्डी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको कारोबार में रकम अदा करना होती है आने वाले दिनों में। कारोबार ने इनसे पैसे उधार लिए, कुछ गुड्स उधार ली होती हैं, तो ये वो लोग होते हैं जिनको कारोबार ने पैसे अदा करने होते हैं, जो कहते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बाद जो है बिल्स पेएबल। बात ऐसे होता है कि कारोबार एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने तुम्हारे ये पैसे देने हैं, तो कारोबार के नाम को बिल आया होता है, कारोबार को उसके पैसे अदा करने होते हैं, उसे कहते हैं बिल्स पेएबल। जैसे यहाँ पे बिल रिसीवेबल है, कारोबार ने पैसे लेने होते हैं, और जिसके साथ पेएबल का लफ्ज़ आ जाए वो लायबिलिटी होता है, जिसके साथ रिसीवेबल का लफ्ज़ आ जाए वो एसेट होता है। तो बिल पेएबल। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बाद आप बैंक से जो है मुकर्रा जितने पैसे आपके पास बैंक में पड़े हुए हैं आपके, उससे ज़्यादा पैसे बैंक से निकलवा लेते हैं, उसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। वे भी आपने पैसे जो है वापस करने होते हैं। तो ये भी कारोबार की जो है वो करंट जो है वो लायबिलिटी बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ मैंने आपको बताया। दूसरी जो लायबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं फिक्स लायबिलिटीज़। फिक्स लायबिलिटीज जो हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लायबिलिटी है वो है कैपिटल। वो रकम जिसके साथ कारोबार शुरू किया जाता है उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है कैपिटल जो है वो कारोबार की फिक्स लायबिलिटी है। कारोबार ने ये रकम कारोबार के मालिक को क्या करनी होती है, वापस देनी होती है। कोई भी आदमी कारोबार में इसलिए पैसे नहीं लगाता कि उसके पैसे डूब जाएं, वो इसलिए पैसे लगाता है कि उससे उसको मुनाफा हो। तो ये कैपिटल जो है इसमें आता है। तो आमतौर पर जो है आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा समझ में आ गया। बैलेंस शीट जो है उसकी 2 साइडें होती हैं, एक आपकी एसेट साइड है
और एक आपकी जो है वो कौन सी साइड है, लायबिलिटी साइड है। एसेट साइड में 3 एसेट्स आते हैं, लिक्विड एसेट, करंट एसेट एंड फिक्स एसेट। और लायबिलिटी साइड में जो है 2 लायबिलिटीज़ आती है, एक करंट लायबिलिटीज़ और एक फिक्स लायबिलिटीज़। तो ये है बैलेंस शीट का परफॉर्मा। अब हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में जो है बैलेंस शीट जो है वो बनाना सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको इस परफॉर्मे की समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।